नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वर्णिम घोष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय जखनी आज आपके सामने विमर्श हेतु एक व्याख्यान लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कोविड-19 तथा अर्थ केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाम मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था। अपने व्याख्यान की प्रस्तुति से पहले मैं डॉक्टर शेफालिका राय, राजकीय महाविद्यालय चुनार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने व्याख्यान देने हेतु हमें एक मंच प्रदान किया। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था की तलाश हेतु वैश्विक अर्थ संरचना के सामने आज एक यक्ष प्रश्न लेकर आया है कि यह वर्तमान अर्थरचना मानव के लिए है या मानव इस अर्थरचना के लिए। उपभोग की चरम स्थिति को विकास का पैमाना बनाने वाले, असीमित अर्थोपार्जन को जीवन का लक्ष्य मानकर चलने वाले विश्व के सामने आज द्वंद्वात्मक स्थिति विद्यमान है। अर्थोपार्जन की उपभोगवादी श्रृंखला बाधित होना हमें स्वीकार नहीं, हम इसकी मनोस्थिति में नहीं है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और आर्थिक संस्थाएं यह आकलन करने में व्यस्त है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, लेकिन कोई इस प्रचलित अर्थव्यवस्था के बारे में यह विचार नहीं कर पा रहा है कि इसके क्या लाभ हुए, इसमें क्या कमी रही, जिसके कारण आर्थिक प्रगति के शीर्ष पर बैठे देश भी घुटनों पर आ गए। उत्पादन और उपभोग का संतुलन बैठा पाने में यह अर्थव्यवस्था कहां और क्यों असफल हो रही है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को इन आपातकालीन परिस्थितियों में भी अपने उत्पादों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। सवाल यह है कि वर्तमान अर्थरचना में वह कौन सा तत्व है जो मानव जाति को ही नष्ट करने की प्रेरणा देता है। संक्षेपतः अर्थरचना की वर्तमान संरचना मानव को वह उपलब्ध करा पाने में सबसे अधिक विफल है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। अतः चाहे अनचाहे वर्तमान आर्थिक संरचना इस समय बदलाव का इंतजार कर रही है। कोविड-19 की छाया में विश्व की अर्थरचना में यह बदलाव अपेक्षित है। अर्थरचना का मानव केंद्रित होने की बात साधारण नहीं है, यह अपने अंदर गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। वर्तमान अर्थरचना धन केंद्रित बन चुकी है, वह धन के मोह को नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके एवज में देश उजड़ जाएं। अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप की कल्पना तो इसके बुनियादी चिंतकों ने भी नहीं की थी। वर्तमान अर्थरचना में यह जो विषाणु आ गया है वो कोविड-19 से भी खतरनाक है, जो बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुकी है। अर्थरचना में परिवर्तन, इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसे हम मानव केंद्रित कर लोक हितकारी बना सकेंगे, जिसमें मानव के विचार को प्रमुखता के साथ समाहित करना होगा। अर्थरचना को मानव केंद्रित बनाना ही पड़ेगा। परिलक्षित है कि औद्योगिक संरचना पर आधारित इस कृत्रिम अर्थव्यवस्था को एक छोटे से प्राकृतिक विषाणु ने धूल चटा दी। वर्तमान में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो संपन्नता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कराती हो, हमें उसे तराशना होगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भी कही जाती है, इसके मूल में गांव की आवश्यकता के लिए शहर या शहर की आवश्यकता के लिए गांव वाले विचार केंद्रित हैं। वर्तमान अर्थरचना का पूरा आधार हम देख रहे हैं कि शहर के लिए गांव पर आधारित है। इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देशों में कोविड-19 के कारण कैसे कैसे दुष्परिणाम परिलक्षित हुए, यह हम देख रहे हैं। भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में भी दुष्परिणाम साफ दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़ी संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत बड़ी पलायन, मजदूरों की दुर्दशा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे अट्टहास कर रहा है। आज यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक मजदूर को सुरक्षित रख पाने में असफल रहा है। भारत जैसे देश में पुरातन ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंख्य थपेड़ों के बावजूद निस्तनाबूद होने से बची रही।
आज वह जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी करोड़ों श्रमिकों को अपनी गोद में अभयदान देने में स्थिति में है। करोड़ों श्रमिकों को अपनी गोद में अभयदान देने हेतु वो दोनों बाहें फैलाकर खड़ी है। आप सोचिए, यदि हमारी अर्थरचना गांव केंद्रित होती, आत्मनिर्भर होती, तो कोविड-19 जैसी समस्या का समाधान इतना विरल नहीं होता। विकेंद्रित अर्थरचना में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो ही नहीं सकती। वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप ही ना होती और ना ही आपातकालीन स्थिति जैसी स्थितियों का जन्म होता। अर्थव्यवस्था सिर्फ अधिक और अधिक धन कमाने वाली नहीं, बल्कि लोकाभिमुख भी होनी चाहिए। आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का क्या लाभ, यदि वह अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों को मरने से ना बचा पाए। मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उद्योग और मानव के बीच संतुलन की व्याख्या करती है। यह बताती है कि गांधी जी की कल्पना का ग्राम स्वराज्य मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था का परिचायक था, जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था पूर्णतया अर्थ केंद्रित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। और जब तक भारत के लोगों ने भौतिक विकास की जगह आध्यात्मिक विकास का अनुकरण किया, तब तक वह भारत गुरु बना रहा। किंतु जब वह पाश्चात्य संस्कृति संग भौतिक विकास का मुकापेक्षी बनकर उन्होंने अंधानुकरण करना शुरू कर दिया, तो देश का अधोपतन होने लगा। भौतिक विकास मनुष्य को सुख के साधन तो उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु उन्हें उनके अंदर आंतरिक संतोष का जन्म नहीं कर सकते। आज मानव केंद्रित विकास वर्तमान की आवश्यकता बन चुकी है। गांधी जी की ग्राम स्वराज जैसी अवधारणा ऐसी ही सरल और सादी ग्राम्य अर्थव्यवस्था है, जिसका केंद्र मनुष्य है, जो शोषण रहित और विकेंद्रित है। यह स्वेच्छापूर्ण सहयोग के आधार पर अपने हर नागरिक को पूरा काम देने का प्रबंध करती है और जीवन की अन्य वस्तु की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं के विषय में स्वावलंबन सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। और कोरोना-19 के बाद निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था की तामीर नए सिरे से करनी होगी। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था बन चुकी है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता तथा दैनिक काम से उसके स्वरूप के संबंध को महत्वपूर्ण मानकर उसकी व्याख्या करती है। वहीं धन केंद्रित अर्थव्यवस्था आवश्यकता के अनुसार उत्पादन की बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था साहस वाली अर्थव्यवस्था का परिचायक है, जहां मनुष्य अपने परिश्रम और सृजनशीलता का फल चखता है और आवश्यकता के लिए उत्पादन तभी संभव है जब उपभोक्ता वस्तुएं उसकी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता के देखरेख में अपनी अपनी जगह पर बने, खासकर घरों में। यहाँ प्रगति सिर्फ आर्थिक न होकर नैतिक हो। यह हमें शाश्वत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाती है, जहाँ कृषि, ग्रामीण उद्योग, सफाई, आरोग्य व मकान, ग्रामों की शिक्षा, ग्रामों का संगठन, ग्रामों का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। परंतु विकास को सिर्फ आर्थिक नहीं, मानव केंद्रित बनाने हेतु आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन की भी आवश्यकता है, जहां उत्पादन बाजार की आवश्यकता के अनुसार न होकर समाज की आवश्यकता के अनुसार हो। बाजार कृत्रिम मांग पैदा करता है तथा जहां मानव केंद्र में नहीं रहता। यह तभी संभव है जब आम आदमी की पहुंच सही अर्थों में सत्ता और संसाधनों तक हो। संकल्प, संकल्प और संकल्प, यही समय की मांग है। मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था के जन्म होने से एक ऐसे संवर्धित भारत, स्वावलंबी भारत का जन्म होगा, जहां संपर्क, सुरक्षा, संवाद और संप्रेषण चार इसके महत्वपूर्ण मार्गदर्शक स्तंभ होंगे और हम स्वदेश, स्वदेशी, स्वधर्म आधारित रास्ते पे चलकर आत्मनिर्भर आर्थिक रचना का पुनर्गठन कर पाने में सक्षम होंगे, जहां एक मजदूर सिर्फ श्रम बेचने वाली इकाई नहीं होगी, बल्कि उत्पादन की दशा और दिशा निर्धारित करने वाली भी होगी, जो कि पूरे अर्थव्यवस्था में एक इम्पैक्ट मल्टीप्लायर और डिजिटल एग्रीगेटर की भूमिका अदा करेगी और व्यवसाय चक्र के चरणों को स्थापित कर आगे बढ़ने की लक्षित दिशा को निर्धारित कर पाएगी, जो समस्त पारितंत्र के हितधारकों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। सुरक्षित रहिए, सकारात्मक सोचिए। जय हिंद।